हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम आपके पार्टनर की दिल और दिमाग की एनर्जीज देखने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि उनके दिमाग में आपको लेकर क्या चलता रहता है और उनके दिल में आपको लेकर क्या चलता रहता है। रीडिंग जनरल ही रहेगी, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करेगी एनर्जीज आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हल्लेटी साइंस बता दूं, ये साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आप लोग वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। और अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप लोगों के लिए 9 नंबर सितंबर मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2 नंबर फेब मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, 6 नंबर जून मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है और 7 नंबर जुलाई मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर लिब्रा की एनर्जीज भी मुझे मिली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में आपको लेकर इस समय क्या है। सबसे पहले उनके दिमाग की एनर्जीज को देख लेंगे कि दिमाग में क्या चल रहा है उनके। यहाँ पे अगर मैं एनर्जीज को देखूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि दिमाग में आपके पार्टनर एक कन्फ्यूजन को लेकर चल रहे हैं। आपके पार्टनर अट्रैक्टेड तो हैं आपकी तरफ, आपसे कम्युनिकेशन भी करना चाह रहे हैं, बात भी करना चाह रहे हैं, लेकिन डिफेंसिव प्ले करते हुए ज़्यादा दिखे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा डिफेंसिव प्ले कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने कार्ड्स आपके सामने शो नहीं कर रहे हैं, यानी कि कहूँ कि अपने इमोशंस आपके सामने जाहिर नहीं कर रहे हैं, आपको बताना नहीं चाह रहे हैं, आपको जताना नहीं चाह रहे हैं कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या फील नहीं करते हैं, या उनके इमोशंस आपको लेकर कैसे हैं। इस समय पे थोड़ा सा सीक्रेटिव बिहेवियर आपके पार्टनर का दिखाई देगा। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे वो आपसे कुछ बातें छुपा रहे हैं, या अचानक से उनके बिहेवियर में चेंजेस आ जाते हैं। अचानक कभी वो कम्युनिकेशन खुद से होकर कर लेते हैं, कभी खुद से होकर बात कर लेते हैं, कभी आप भी बात कर रहे हैं तो बहुत प्यार से बात करेंगे, और कभी बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा एरोगेंस दिखाने लगते हैं, या फिर कहूँ आपको बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील कराते हैं, इग्नोर करने लगते हैं। ये ना आपके पार्टनर के माइंड में ही चल रहा है। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि वो करें तो करें क्या, कि कौन सी एनर्जीज आपके सामने शो करें या किस तरीके की एनर्जीज आपके सामने वो दिखाएं। इसी कंफ्यूजन के साथ या डिफेंसिव प्ले करने के चक्कर में आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स आपके सामने दिखा नहीं पा रहे, जाहिर नहीं कर पा रहे और आपको जता नहीं पा रहे। ऐसा नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर हर्ट होने से डर रहे हैं, या उनको पेन मिलने से डर रहे हैं, या वो थोड़ा सा डरे हुए हैं ये सोचकर कि कहीं आप उन्हें बुरी तरीके से ट्रीट ना करें, या आप उन्हें उस तरीके से ट्रीट ना करें जिस तरीके से आपके पार्टनर ने किया था। अगर आपके पार्टनर ने आपको चीट किया था कभी, या आपको छोड़कर वो थर्ड पार्टी के पास चले गए थे, या किसी थर्ड पार्टी के लिए उन्होंने आपको इग्नोर किया था, तो कहीं ना कहीं उनको ये भी लग रहा है कि अगर वापस जाऊँगा या वापस जाऊँगी तो शायद वो भी इसी तरीके से बिहेव करेंगे, या मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या मुझे उस तरीके से समझेंगे नहीं, मेरे इमोशंस, मेरी भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन ये ज़रूर दिख रहा है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है। आपके पार्टनर और आप कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। पास्ट लाइफ का कोई ऐसा कर्मा है, पास्ट लाइफ का कोई ऐसा कनेक्शन है आप लोगों के बीच में जो कि कंप्लीट होना बाकी है, जिसकी वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में ये दिक्कतें पैदा हो रही हैं। हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आप लोगों के बीच में कोई ऐसा साइकिल क्रिएट हो गया था जिसे इस लाइफ में आप लोगों ने कंप्लीट करना ज़रूरी है। इसे कंप्लीट करने के लिए आप हो सके तो अपने पार्टनर को माफ़ कीजिएगा उनकी किसी भी मिस्टेक के लिए, किसी भी गलती के लिए। आप लोगों का कार्मिक साइकिल अगर जो है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि पास्ट लाइफ में अगर किसी ने हमारे साथ बुरा किया, इस लाइफ में सिमिलर चीज़ें हम उनके साथ कर रहे हैं, अगर वो सामने वाला ग्रज लेके बैठ जाएगा और उन चीज़ों के लिए हमको माफ़ नहीं कर पाएगा, तो शायद वो साइकिल बार बार रिपीट होती रहेंगी हर लाइफ में। तो अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों को कंप्लीशन मिले आपके पार्टनर के साथ, अगर आप चाहते हैं कि इस पर्सन के साथ आप आगे बिताना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी को, तो अगर उन्होंने आपको हर्ट किया है किसी तरीके से, तो उस चीज़ के लिए उनको माफ़ कर दीजिए और यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि मैं इस इंसान को इसकी गलती के लिए माफ़ करता हूँ, या मैं इस इंसान को इसने जो मुझे हर्ट दिया है उसके लिए माफ़ करता हूँ, और हम दोनों का रियूनियन मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि हम दोनों फिर से एक हो जाएं। आप इस तरीके से जब प्रे करेंगे तो आप लोगों का यूनियन होने में ईजी होगा। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि यूनियन होना तो है, ये डेस्टाइन तो है आप लोगों के लिए कि आप साथ में होंगे, लेकिन आपके पार्टनर चाहते भी हैं, वो आपके पास आना भी चाहते हैं। लेकिन होता क्या है ना कि इन कार्मिक साइकिल्स की वजह से, या ये छोटे छोटे जो कार्मिक इवेंट्स हैं इनकी वजह से कभी कभी होता क्या है कि हम लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, क्योंकि हम ना उन चीज़ों के लिए एक दूसरे को माफ़ नहीं कर पाते। तो हो सके अगर आप चाहते हैं इस पर्सन के साथ आगे कंटिन्यू करना, तो इन्हें माफ़ करके दिल में अपने इनको एक जगह दीजिए।
अब आपके पार्टनर की दिल की एनर्जीज़ को देखूं तो दिल में गिल्ट दिखाई दे रहा है, दिल में अफसोस दिखाई दे रहा है, दिल में पता है उनको कि कहाँ पर पे उन्होंने कमी छोड़ी थी, कहाँ पर पे उनकी तरफ से कमी रह गई थी या उन्हें क्या करने की ज़रूरत इस समय पे है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट करते हैं इनडायरेक्टली। डायरेक्टली अगर वो आपके बारे में ना भी सोचें, आप इनडायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड में उनके चलते रहते हैं, सबकॉन्शियस एक स्पेस में आप चलते रहते हैं। बार बार आपका थॉट उनके माइंड में आते हैं, अब आप बार बार आपके विचार उनके माइंड में चलते रहते हैं कि आप किस तरीके से उनके साथ थे तो उनकी लाइफ कितनी इजी थी, आप किस तरीके से उनके साथ थे तो आप कितने लॉयल थे, कितने रिस्पेक्टफुल थे, कितना प्यार आपने उनको दिया है। ये सब छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, वो आपके पार्टनर को याद आती हैं आपके बारे में। और कहीं ना कहीं इन चीज़ों को याद करके आपके पार्टनर जानते हैं कि वो आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। वो जानते हैं कि इस इंसान के साथ मैं खुश रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, इस इंसान के साथ मेरे को एक कंप्लीशन रिसीव हो सकता है, मुझे इसके साथ एक सिक्योरिटी का एहसास होता है कि हाँ मैं सिक्योर हूँ, हाँ मैं प्रोटेक्टेड हूँ। तो इस तरीके की एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की। उनके दिल में भी मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उन्हें पता है उन्हें क्या चाहिए, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन करने की इच्छा, बात करने की इच्छा है, लेकिन एक ना दिल पे एक बोझ लेके बैठे हुए हैं, या फिर कहूँ कि दिल पे गिल्ट लेके बैठे हुए हैं, या फिर दिल पे पत्थर रख के बैठे हुए हैं और नहीं एक्सप्रेस करना चाह रहे आपके सामने, नहीं जताना चाह रहे आपके सामने, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ऑलरेडी हो चुकी हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब ऑलरेडी हो चुकी हैं और उन्हें नहीं पता कि उनको किस तरीके से इन चीज़ों को सही करना है। कभी कभी हम चाहते कुछ और हैं और हो चीज़ें कुछ और जाती हैं हमसे। कभी कभी हम चाह रहे होते हैं कि नहीं यार मुझे इस इंसान से बात करनी है, मुझे इससे कम्युनिकेशन करना है, पर सिचुएशन उस समय पे ऐसी क्रिएट हो जाती है कि हम कम्युनिकेट कर ही नहीं पाते। हम सोच के तो ये चाहते हैं कि नहीं इस बार मैं प्यार से बात करूँगा, इस बार मैं प्यार से बात करूँगी, लेकिन वहाँ जाते ही चीज़ें इस तरीके से हो जाती हैं, बातें कुछ ऐसी निकल जाती हैं कि लड़ाई हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। सो वही चीज़ें ना आपके पार्टनर के साथ भी हो रहा है और वो इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे। और कहीं ना कहीं ये कर्मा ज़रूर है, कहीं ना कहीं ये सिचुएशन इसलिए भी क्रिएट हुई है क्योंकि पास्ट लाइफ में आप लोगों के कुछ बॉन्ड्स ऐसे रह गए थे या फिर कुछ ऐसे कर्मास रह गए थे जिन्हें इस लाइफ में क्लिंस करना ज़रूरी था। अब ये ज़रूरी नहीं है आपके ही साथ, बल्कि अगर आप लोगों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी या कोई थर्ड पार्टी आ गई है बीच में, तो हो सकता है कि उस थर्ड पार्टी के कोई डेप्थ आप लोगों के रह गए हैं इस लाइफ में, या पास्ट लाइफ के कोई ऐसे डेप्थ थे जो उस थर्ड पार्टी के ऊपर रह गए थे आपके। सो उसे कंप्लीट करना, क्लिंस करना इस लाइफ में ज़रूरी था। इस वजह से ये सिचुएशंस इस तरीके से क्रिएट हो रही हैं। बट अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव थॉट्स अगर आप लोगों के रहेंगे, तो देखिएगा आपके पार्टनर के बिहेवियर में ना धीरे धीरे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, धीरे धीरे वो बदलाव देखने को मिलेंगे। हमें ज़रूरत होती है कि पॉजिटिव रहें, हमें ज़रूरत होती है कि हम सिचुएशन को अच्छे नज़रिए से सोचें। तो जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना ही आप लोगों की लाइफ में बेटरमेंट आएगा। और आपके पार्टनर की एनर्जीज बहुत अच्छी हैं आप लोगों को लेकर। हाँ, थोड़ा प्रोटेक्टिव है खुद को लेकर, लेकिन एनर्जीज अच्छी हैं, मुझे आपको लेकर अच्छी दिखाई दे रही हैं। ये आपके पार्टनर के दिल और दिमाग की एनर्जीज हैं। आपको अगर पसंद आई, रेजोनेट हुई, तो इसे क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।